नमस्कार दोस्तों, नॉलेज नगरी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए टॉपिक पे चर्चा करते हैं, जिसका नाम है मानव की उत्पत्ति एवं विकास। सबसे पहले देखते हैं मानव की उत्पत्ति, फिर उसके बाद मानव का विकास। तो माना जाता है कि मानव की जो उत्पत्ति हुई है वह सेनोजोइक इरा के तृतीय युग में प्लायोसीन कल्प में आज से लगभग 1 करोड़ 20 लाख वर्ष पूर्व उत्पत्ति हुई है। आपको पता होगा कि सबसे पहले समय को महाकल्प, फिर युग, फिर शक में बांटा गया है। महाकल्प महाकल्प को महाकल्प को 5 भागों में बांटा गया है। महाकल्प को इरा कहा जाता है। फिर उसमें आता है युग। युग को 4 भागों में बांटा गया है। फिर युग में आता है शक। शक को 4 भागों में बांटा गया है। तो इस प्रकार से सबसे बड़ा होता है महाकल्प, फिर उससे छोटा होता है युग, फिर उससे छोटा होता है कल्प। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सेनोजोइक इरा के तृतीय युग में और प्लायोसीन कल्प में मानव का विकास हुआ था, जिसका समय है 1 करोड़ 20 लाख वर्ष पूर्व। आइए अब चलते हैं मानव विकास की तरफ। मानव विकास माना जाता है, मानव का विकास स्थल अफ्रीका है। सबसे पहले इसे प्राइमेट स्तनधारियों का समूह कहा जाता था। ये लोग जंगल में रहते थे और एक बार में एक शिशु का जन्म प्रदान करते थे, यानी एक बार में इनका एक ही शिशु जन्म लेता था। माना जाता है ये बंदर प्रजाति के अलावा बानर, लंगूर, चूहा, बिल्ली, चिंपैंजी, गौरिल्ला में आते हैं। तो मानव का सबसे करीबी प्राइमेट कौन है? चिंपैंजी है, जो आज माना जाता है। बानर अब नहीं रहा। नए शोध के अनुसार बानर अब मानव का जो सबसे करीबी प्राइमेट है वह चिंपैंजी है, बानर नहीं है। मैदानों में आने पर इन्हें रामापिथेकस कहा गया। पिथेकस कहा गया। तो इसमें कई क्रमिक विकास हुए, ठीक है। जैसे इनकी हड्डियां कुछ सीधी हुई और ये शाकाहारी थे। फिर रामापिथेकस के बाद फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो गए। ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राचीन मानव सम था, यानी आज का जो मानव है वह सबसे पुराने जो मानव से मेल खाता है वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही है, यानी मानव का जस्ट पूर्वज माना जाता है। 1924 में रेमंड ए हार्ट में इसे मध्य अफ्रीका के रोडेशिया, जिम्बाब्वे के टोक्स झील में पाया गया। कपाल क्षमता इसकी 500 से 700 सीसी तक थी और ये मांसाहारी थी। फिर इसके बाद होमो हैबिलस, इसका जस्ट बाद का जो वंशज है। हाथों इनका जो क्रमिक विकास है उसमें क्या हुआ, इनका कुछ विकास हुआ तो जिसमें से हाथों को खुला प्रयोग करने वाले ये प्रथम मानव थे। फिर इन्होंने पत्थर के हथियार बनाने का आविष्कार कर लिया था। इनकी रीढ़ की हड्डी कुछ ज़्यादा सीधी हो गई थी और ये सर्वाहारी थे। फिर इसके बाद होमो इरेक्टस मानव आते हैं। इनकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी हो गई और ये सर्वाहारी थे। इनको 2 भागों में बांटा गया, एक जावा मानव, दूसरा पीकिंग मानव। तो सबसे पहले जावा मानव पे बात करते हैं। इनकी खोज जावा में सोलो नदी के किनारे टिनिल ग्राम में हुई है। ये नरभक्षी थे। यू डुआय ने इसे खोजा था और इनकी जो कपाल क्षमता थी वह 900 सीसी थी। आइए अब पेकिंग मानव की बात करते हैं। पेकिंग मानव की खोज चीन में हुई। WC पेई ने इन्हें खोजा था। 40 अस्थि अवशेष पाए गए थे। जिस स्थान पे पेकिंग मानव मिले थे वहाँ पे 40 अस्थि अवशेष पाए गए थे और इनकी जो कपाल क्षमता थी वह 1000 सीसी थी। ये भी नरभक्षी थे और अग्नि का प्रयोग सर्वप्रथम इन्हीं पेकिंग मानव ने ही किया था, यानी पेकिंग मानव के द्वारा ही अग्नि की खोज की गई थी। फिर इसके बाद आता है नियंडरथल मानव। नियंडरथल मानव, इनकी खोज जर्मनी के नियंडर स्थल पर हुई थी, इसलिए इनको नियंडरथल मानव कहा गया।
सेफुलरोट ने इन्हें खोजा था। बोलने की क्षमता का विकास सर्वप्रथम इनमें देखा गया था। यानी मानव सबसे पहले जो बोला था, यानी बोलने की क्षमता जो विकास हुआ था मानव में, तो इन्हीं मानव में सबसे पहले पाया गया था। ये लोग गुफाओं में रहते थे। आवास की परंपरा भी इन्होंने ही शुरू की थी। श्रम का विभाजन इन्हीं के समय से हो गया था, यानी महिलाओं घर में एवं पुरुष बाहर काम करने के लिए जाया करते थे। इनके शवों को दफनाने की प्रथा थी। आग का व्यापक प्रयोग, यानी इसके पहले जब पेकिंग मानव ने आग का प्रयोग किया था, मगर इन्होंने आग का व्यापक प्रयोग यानी खाना बनाने में, मांस पकाने में, शरीर को गर्मी प्रदान करने में, अन्य बहुत से कामों में इन्होंने आग का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। धर्म एवं संस्कृत का प्रयोग इन्होंने प्रारंभ कर दिया था, यानी धर्म और संस्कृत का विकास धीरे धीरे इनमें प्रस्फुटित होने लगा था। और इनकी जो कपाल क्षमता थी 1450 सीसी थी, जो आज भी मानव की यही कपाल क्षमता है, और ये सर्वाहारी थे। फिर इनके बाद आते हैं क्रोमैग्नेन मानव। क्रोमैग्नेन मानव होमोसैपियंस सैपियंस इनको कहा जाता है। फ्रांस के मैग्रोवर द्वारा क्रोमैग्नेन चट्टान में इनकी खोज की गई थी और इनकी कपाल क्षमता 1600 सीसी थी। वर्तमान मानव का आधुनिक पूर्वज वर्तमान मानव से ज़्यादा 1400 सीसी से 1500 सीसी से ज़्यादा इनकी कपाल क्षमता थी और ये सर्वाहारी थे। फिर सब वर्तमान मानव आता है होमोसैपियंस मानव। इनका इतिहास 10,000 BC के आसपास माना जाता है। आधुनिक मानव होमोसैपियंस मानव को ही कहा जाता है और ये प्रज्ञ मानव है। प्रज्ञ माने एकदम से मतलब प्रबुद्ध, पूरी तरह से जानकार, पूरे प्रकार से इनका बुद्धि का विकास होमोसैपियंस मानव में ही है, जो आधुनिक मानव कहलाता है, और ये सर्वाहारी थे। चलिए, ये रहा हमारा मानव का क्रमिक विकास। एक बार संक्षेप में देख लेते हैं कि सबसे पहले रामापिथेकस जो मानव थे, ठीक है, ये शाकाहारी थे, बीज फल खाते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, ये मांसाहारी थे। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं होमो हैबिलस, ये सर्वाहारी थे। फिर 400 नंबर आते हैं होमो इरेक्टर, ये फिर इनको दो भागों में बांटा गया, जावा मानव, पेकिंग मानव, ये सर्वाहारी थे। 5वें नंबर पर आते हैं निएंडरथल मानव, जो सर्वाहारी थे। 6वें नंबर पर आते हैं क्रोमैग्नेन होमोसैपियंस सैपियंस, ये भी सर्वाहारी थे। 7वें नंबर पर आते हैं होमोसैपियंस, ये भी सर्वाहारी थे, जो आधुनिक मानव कहे जाते हैं। तो ये रहा हमारे आधुनिक मानव का विकास। वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइएगा।